ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओ बस भाई बस है, टू सिंग इज किंग, बातें नहीं करनी। तो पता है मैं भी पंजाबी हूँ। हाँ, प्योर पंजाबी बात करता हूँ घर पे मैं। और तुम्हें भी सुनाऊंगा पंजाबी में फिर। तुझे नहीं आती तो ज्यादा अच्छा है, फिर तो सुनाने में और मजा आएगा। ठीक है, हेडिंग लिखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिनरी यूनिट। ठीक है चैम, क्लास 10th की एक सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आदित्य प्यारे बच्चे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। मिडिल टर्म नहीं होती तो बच्चा किसकी तरफ जाता है? हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं उसको, तो ये जाता है। तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है बच्चों, डी आ गया नेगेटिव। सिंस याद करो क्या होता था, डी इज वेरी गुड, है ना? तो रूट्स आर वेरी गुड, नॉट रियल। इस स्टेटमेंट को आज हम डिकोड करते हैं कि तुमने क्लास 10th में क्या मजाक किया था। तुमने ये लिखा कि रूट्स तो हैं, ठीक है इसकी रख, रूट्स तो हैं लेकिन कौन नहीं है? वो ऐसे नंबर नहीं है, वेरी गुड, जो नंबर लाइन पे प्लॉट हो सके। हिरल क्या था ये बेटा? रियल नंबर लाइन। क्या था? ठीक है चैम, तो मतलब रूट्स तो हैं लेकिन कौन नहीं है? रियल नहीं है। क्या नहीं है बेटा? रियल नहीं है ये। तो इसका मतलब रूट्स कौन है? आपने बोला नॉट रियल, तो नॉट रियल का ही एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है लिखने के लिए, क्या? हाँ, इमेजिनरी नंबर्स। तो आज हम कौन से नंबर अनलॉक करेंगे? इमेजिनरी नंबर्स अनलॉक करेंगे। एंड ऑब्वियसली हेरल, वो नंबर लाइन पे तो प्लॉट नहीं हो सकते, नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकते तो अब तक अनलॉक नहीं हो गए होते, राइट? चलो करो कॉपी बेटा ये पूरी रिसर्च, और लेट्स टॉक अबाउट इमेजिनरी यूनिट। ये कॉपी कर लिया बच्चे? तो जिसकी इससे हमने ये चीज एस्टैब्लिश कर दी कि देखो ऐसा है कि इमेजिनरी नंबर होते हैं भाई। तुमने खुद लिखा था क्लास 10th में कि रूट्स आर नॉट रियल, तुमने खुद माना था कि रूट्स रियल नंबर नहीं है, हैं रियल नंबर नहीं है। ठीक है हिरल? ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, यूलर्स इमेजिनरी यूनिट। यूलर्स इमेजिनरी यूनिट। यूलर अंकल ने कहा कि -1 का स्क्वायर रूट आई, प्रोनाउंस उन्होंने आयोटा कहा, लेकिन आई का मतलब होता है इमेजिनरी यूनिट। तो इनके आने से क्या हुआ, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट डिकोड होना शुरू हुआ। रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी की प्रॉपर्टी क्या थी, याद करो क्लास 9th में, रूट ए इंटू रूट बी। तो जब यूलर अंकल ने बोला देखो ऐसा है, अगर आपको -4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप लिखो इसको -1 इंटू 4,
यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। -1 का स्क्वायर रूट आदित्य क्या याद कर लिया हमने बच्चे? आयोटा। और 4 का स्क्वायर रूट 2। आंसर बोलो 2 आयोटा। -25 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना होगा वीर, -1 इंटू 25। अब आप वर्किंग समझ गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसको धीरे धीरे डायरेक्ट लिखना शुरू करोगे। ठीक है वीर, एक और लिखते हैं ढंग से, उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे। मान लो -3 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ गया, तो -1 इंटू दिस, -1 इंटू √3, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, √3 का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब बच्चे नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। सो फाइनल आंसर लगभग डेसिमल के 3 प्लेसेस तक क्या रिफ्लेक्ट होता है, राइट। चले, अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत सीधे और जल्दी लिखोगे। बोलो -16 का स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, 16 का स्क्वायर रूट 4, -100 का स्क्वायर रूट एनीवन, 10 आयोटा करेक्ट आंसर। -625 का स्क्वायर रूट 25, अरे माइनस नहीं 25 आयोटा, कौन बोला माइनस है? वीर शरारते करते तू। -97 का स्क्वायर रूट। अब एज सच 97 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो √97, बात खत्म। और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है, ये कॉपी करो जल्दी से। ये यूलर अंकल ने तुम्हें गिफ्ट किया। स्क्वायर रूट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्लास 8 में पढ़ाया गया था आपको। स्क्वायर रूट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हाँ बेटा माई बोलो बच्चे, अब आवाज आ रही है। हाँ मैं बोल रही थी मेरी तबीयत खराब है, मुझे कल से वॉमिटिंग हो रही है। और क्या हो गया बच्चे तेरे को? जब से तू 11th में आई है तेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही? प्रेशर तो नहीं ले लिया तूने? साइंस लिया? क्या लिया है तूने? सब्जेक्ट क्या ऑप्ट किया पहले बता मुझे। मैथ्स, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, ये साइकोलॉजी। तो बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तेरे। पता नहीं सर, मेरी तबीयत को कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आराम आराम से पहले रेस्ट करके, कोई नहीं, जब तक ऑनलाइन अटेंड कर ले, जब तेरे को लगे कि ठीक है तबीयत, तो ऑफलाइन आ जाना। ओके सर, सैटरडे या संडे में कोई डाउट क्लास है? हाँ हाँ आ सकते हो या ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। मुझे एक बार रिमाइंड कराना फ्राइडे में ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ मैं ले लूंगा, टेंशन मत लो, मैं ले लूंगा। अब ये वाला तो मैं आज तो बैच पढ़ा चुका, 4 से 6 वाला, तो जितना पढ़ा है तुमको पढ़ाना ही पढ़ाना है आज। आज तो स्कोप नहीं है, मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट क्लास में रख लेता हूँ। मैं बैच में अनाउंस कर दूंगा कि लास्ट के कितने सारे, आधा घंटा रिजर्व कर दें, 30 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे डाउट्स। अच्छा वीकेंड में अलग से ले लें, ऐसा कर लेते हैं, उसमें नए बच्चों को बुलाएंगे ही नहीं, बात खत्म। चैंपियन हो गया। अब यूलर अंकल से एक कॉमन क्वेश्चन आया कि आपकी इमेजिनेशन हम क्यों पढ़ें। यूलर अंकल का पूरा नाम था यूलर आयोटा, है ना? तो ऐसे तो कर्णवदीप सिंह, अगर इसने इमेजिन कर लिया होता तो हम के नाम से पढ़ रहे होते इसको। नहीं, यूलर अंकल ने बोला, देखो यूलर अंकल ने पहली बात तो नंबर सिस्टम पूरा करके दिया आपको। अब देखो नंबर सिस्टम में 2 टाइप के नंबर हैं। पहला तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नाम बताओ, रियल नंबर। दूसरा नंबर सिस्टम कौन है? ना इधर रियल नंबर हो गया तो नॉट रियल को क्या बोलेंगे? हाँ, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को फर्दर 2 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। याद करो क्या था आदित्य? हाँ वेरी गुड, रैशनल एंड नॉट रैशनल। नॉट रैशनल का ही दूसरा नाम इरेशनल। रैशनल में इंटीजर्स आ जाते हैं, है ना, 0 इंटीजर, और ये वाले हो गए पॉजिटिव इंटीजर, और ये वाले कौन से हो गए तुम्हारे? नेगेटिव इंटीजर, राइट। और फिर पॉजिटिव इंटीजर और 0 इंटीजर को मर्ज कर दो तो होल नंबर, और इंटीजर इंटीजर रह जाएंगे तो
नेचुरल नंबर, और नेगेटिव इंटीजर तो -1 -2 -3 है ही। ठीक है भाई, ये कॉपी करो। यूलर अंकल के हिसाब से नंबर सिस्टम ऐसा है, यूलर अंकल के हिसाब से नंबर सिस्टम ऐसा है। तुमने पढ़ा है आज तक ये वाला हिस्सा? वो वाला टच ही नहीं किया कभी आज तक। धन भाई, अब यूलर अंकल की रिसर्च की लोग रिस्पेक्ट क्यों करते हैं कनवदीप? यूलर अंकल ने एक ऐसी चीज अच्छे से बताई जिससे एलजेब्रा चल पाया। तो हाँ भाई, ये बताओ, एक नोट तुम्हें बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं जब से पॉलिनोमियल शुरू किया है। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is in, it implies polynomial will have n numbers of roots oblique zeros। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में, मान लो ये पॉलिनोमियल आ गया, लेट्स से x² - 1, तो जीरोस निकालने हो तो पहले तो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करते थे हम? चलो कनव, इसकी फैक्टराइजेशन करो, यहां ऐसे भी बता सकता है। अब भाई x² = 1, दुनिया में कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करके 1 आता है? वेरी गुड, यहां तो 1 आएगा, यहां तो 1 आएगा, यहां कौन आएगा? डिग्री बताओ इसकी कितनी है, जल्दी से डिग्री बताओ इसकी। वेरी गुड, डिग्री अगर इसकी 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस गिन लो अपने, 2 आए कि नहीं आए? पूरे ना, डिग्री 2 है तो इसके भी 2 है। एक बात बताओ बेटा, इसी इन एडिशन, इसी में चलते हैं आगे। फिर बताएगी बच्चे, अगर x³ = 1 है, या चलिए 8 है, तो डिग्री कितनी है? तो अब जिसने 3 आंसर नहीं दिए ना बेटा, वो घर नहीं जाएगा। 3 तुम बोल रहे हो ना, तो 3 लाके दिखाओ। -2 का क्यूब करेंगे तो 8 नहीं आएगा, -8 आएगा, तो -2 नहीं है आंसर, 2 है, 2 है। 3/2 हो जाएगा? नहीं, वो तो इक्वल रूट्स हो जाए। आप सुनो ना, मैं कराता हूं। सही है, एक क्रैक कर लिया तुमने, इसको सही तरीका है फैक्टराइज करो पहले। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं वीर? आदित्य, a³ - b³ बचपन में पढ़ा है बच्चे हमने, a - b a² प्लस ab प्लस कितना बेटा? वेरी गुड। अब बता इसको क्या लिखूं? x - 2 × x² प्लस 2x प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना? अब मुझे एक बात बताओ, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो क्यों 0 आ रहा है भाई, आप बताओ। या तो पहला 0 ये होगा, तो ये तो जसकीरत ने इसको स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि 2 ले लो। बाकी जो तू नहीं बता पाया था वो यहां है। अब बोल जल्दी से, इसमें a कौन, b कौन और c कौन? इसका d निकाल जल्दी से, बोल बेटा d कितना? b² - 4ac। सही है, 4 - 4 × 1 × में 4, तो 4 - 16 मीन्स -12। तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा? -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई b। बोलो तुम कितना है तुम्हारा? 2, तो यहां आएगा -2। फिर d कितना है बेटा? इट्स -12, इट्स माइनस व्हाट बचे? 12, और 2a मीन्स 2 × 1। वेरी गुड बेटा। तो -2 प्लस -12 का स्क्वायर रूट होता है 2√3,
और माइनस का स्क्वायर रूट सबको पता है आयोटा बाई 2, कॉमन आ गया 2 और डिवाइड हो गया 2 2 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया। सही है, तो आंसर क्या आ गया बोलो? आंसर आ गया -1 प्लस √3 आयोटा -1 - √3 आयोटा। चल आदित्य काउंटिंग पूरी करते हैं अपनी। हाँ भाई, काउंटिंग क्या कहती है जी? बताओ कहां कहां रूट्स हैं तुम्हारे? ये पहला है, ये कौन सा है? दूसरा, और ये किसका है? तीसरा। कितनी डिग्री थी? 3। और नंबर ऑफ रूट्स कितने आए? और तीनों 2 2 2 नहीं आए राक्षस? इसने पता क्या बोला था? बोले तीनों 2 ले लो हैं। चलो एक बात बताओ, ऐसी हिट एंड ट्रायल में बताओ। हाँ भाई, x की पावर 100 इक्वल टू 1, दुनिया में कौन सा नंबर है जिसकी पावर 100 ले लूं और आंसर 1 आ जाए? 1 इज राइट आंसर। -1 भी तो है, -1 की पावर 100 करूंगा तो वो भी तो 1 आएगा। पर डिग्री कितनी है इसकी? कितने रूट्स दिए तुमने मुझे? कितने कम है? आओ जेई बैच में आओ, वहां लिख के दिखाऊंगा 98 सारे। कॉन्सेप्ट का नाम है डी मोवेर थ्योरम। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बेटा? सीबीएसई में कोई नहीं कहता रूट्स निकालो। आई बात समझ? सीबीएसई में मैक्स टू मैक्स क्या है? क्वाड्रेटिक। ज्यादा से ज्यादा क्या आया? तो क्यूबिकल, और क्यूबिकल सॉल्व करना सिखाई दिया। क्यूबिकल ऐसे सॉल्व हो जाता है। ये जो कहानी है क्यूबिकल नहीं है बेटा, है ना? इसको सॉल्व करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को बड़े लेवल पे इंप्रूव करना होगा। तो कमिंग संडे से वी आर स्टार्टिंग जेई बैच। साइंस स्टूडेंट्स विल एबल टू क्रैक दिस। कॉमर्स वालों को इसकी जरूरत ही नहीं है क्रैक करने। करोगे क्या जिंदगी में इसको सीख के? तुम्हारी लाइफ में यूज ही नहीं होना कभी, ठीक है? नहीं तो क्यों पेन लेना है कॉमर्स वालों ने? ठीक है दोस्तों, चलिए बेटा अब बताओ, क्या यूलर अंकल की इमेजिनेशन काम की थी? हाँ या ना में जवाब दो। यूलर अंकल ने बोला स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या ले लो? आयोटा ले लो। और आप और मेरा ऑब्जेक्शन क्या था? हाँ तुम कह दो और हम ले लेंगे। क्यों ले ले? तो पता लगा पॉलिनोमियल की थ्योरी। पॉलिनोमियल की थ्योरी क्या है कि डिग्री n है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? n। वो किसके बिना इनकम्प्लीट है? यूलर अंकल के इमेजिनरी नंबर के बिना वो हो ही नहीं सकते। इज इट क्लियर बेटा? सो फाइनली यूलर अंकल की बात मानी गई कि नंबर सिस्टम में सब रियल नहीं होते। क्या होते हैं बाकी? हाँ वेरी गुड, नॉट रियल को इमेजिनेशन बोलते हैं। सो आपने ये कॉपी किया? नहीं, वो बाकी सब कॉपी करने की नीड नहीं है। बाकी सब कॉपी करने की नीड नहीं है। ये इतना कॉपी किया कि नहीं किया? ये देखो, ये कॉपी कर लिया हमने। हाँ बस इतना कॉपी कर लिया ना। लेट्स स्टार्ट बेटा। ये तो मैं, तुम खामाखा पूरे चैप्टर में मुझे घूर घूर के नहीं देखते रहो कि ये बंदा किसी की इमेजिनेशन पढ़ा रहा है यार, कमाल है। तो तुम्हें समझ में आया ये क्यों है? अब तुम मेरी तरफ घूर घूर के नहीं देखो। तुम्हें खुद को पता है कि अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम्हारी पॉलिनोमियल ही क्लास 9 का कंप्लीट नहीं है। इसके बिना कैसे पूरा करोगे? यही बात समझ में? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्पेशल रिजल्ट्स ऑफ, हाँ जी, स्पेशल रिजल्ट्स, इनफैक्ट स्पेशल इमेजिनरी रिजल्ट्स बोलेंगे। स्पेशल रिजल्ट्स या स्पेशल इमेजिनरी रिजल्ट्स। पहला, स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है बोलो? आयोटा। अगर आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, लेट से कोई स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता है, तो ना बेटा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/2 होता है ना, उसका स्क्वायर कर ले तो -1, 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बच्चे? सही है, ये आया रिजल्ट नंबर 2। अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बेटा? -1 होता है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते हैं क्लास 9th की, है ना? पता लगा यही नहीं आती। x² इंटू x³ इंटू x⁴। आंसर बताओ, सबका बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। x की पावर कितना? 9 हो गया, है ना? तो कीपिंग दिस प्रॉपर्टी इन योर माइंड, लेट्स स्टार्ट थर्ड रिजल्ट। हाँ भाई, तीसरा रिजल्ट यूलर अंकल ने बोला कि आयोटा क्यूब निकालना हो तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखे हेरल, ठीक है भाई? बेस सेम पावर ऐड वाला कॉन्सेप्ट लगा लो ना, 2 + 1 वापस क्या हो जाएगा? बोलो आयोटा स्क्वायर कितना है? -1।
इंटू आयोटा, आंसर बोलो कितना है? आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। अब बताओ आयोटा की पावर 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू, तो आयोटा स्क्वायर तो तुमने खुद बोला -1 है और इधर भी -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? सही है, बोलो कोई डाउट? और पांचवा रिजल्ट जो यूलर अंकल ने बोला वो ये था कि आयोटा की पावर -1 को लिख सकते हैं हम 1 बाई क्या? सही बात है, ये तो बचपन में पढ़ा है, जब पावर नेगेटिव होती तो रेसिप्रोकल होता है रिजल्ट। यार वीर, जैसे क्लास 9th में जैसे ही तेरे को √2 नीचे दिखता था तो क्या करता था? रेशनलाइज करके इसको ऊपर लाता था। जैसे यहां कभी ऐसा दिखा तो तुमने क्या किया? इसको रेशनलाइज किया और स्क्वायर रूट ऊपर लाए। आप किसी तरीके से आयोटा को भी ऊपर ले आओ। एरल 1 को क्या लिख सकते हैं चैंप? लिख सकते हैं नहीं, है ना? और अपॉन में कौन है? तो एक कैंसिल हो गया। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा इज राइट आंसर। तो यूलर अंकल का पांचवा रिजल्ट क्या था कि 1 बाई आयोटा कभी दिख जाए तो उसको किससे रिप्लेस कर लेना? हाँ जी, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर लेना। ये इसके 5 रिजल्ट है। बाकी सारी मैथ्स इन 5 से चलती है। इन 5 रिजल्ट से हम सारा इमेजिनरी दुनिया देखना तेरे सामने है ना, तूने खुद तो डराइव किया। आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 इंटू आयोटा मीन्स माइनस आयोटा। ये डेरिवेशन किया था हमने ऊपर। करो बेटा, कॉपी करो पांचों, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। जब तक मैं CRD 1 खत्म करूंगा तब तक ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अभी तुम लिख लो अपनी कॉपी में, सारा मैथ्स इसी से ऑपरेट होगा। यानी सारा मैथ्स मतलब इमेजिनरी मैथमेटिक्स इन्हीं 5 रिजल्ट से ऑपरेट करेंगे। ये रहा रिमोट। वीर ये ले, निकम में पढ़ ले यार कुछ, तो 5.5 नंबर लेकर तो कैसे चलेगा काम? निखिल के एग्जाम चल रहे हैं। कनव ये ले बेटा। तू कब पढ़ना शुरू करेगा बे? हैं? इतना निकम में पढ़ ले भाई, पढ़ ले। ये 11th में मजाक नहीं कर सकते। 11th में मजाक करेगा, 11th मजाक कर जाएगी तेरे साथ, देखियो। हो गया बेटा, कॉपी हो गया? चलो एक बार 5 रिजल्ट मेरे साथ जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। इन 5 रिजल्ट का एक बार रिवीजन हो जाए भाई जरा। इलेवेंथ क्लास में जिसके 90 प्लस आए होते हैं बेचारा वापस 90 प्लस नहीं आ पाता। कितना बड़ा धुरंधर नहीं आ पाएगा 90 प्लस। इतना कॉम्प्लिकेटेड है मैथमेटिक्स इसका। ठीक है, तो जिस बेचारे के 70-80 आए होते हैं वो लुढ़क के 50 में चला जाता है, और जिसके 50 आए हो वो फेल होने के चांसेस हैं उसके अच्छे खासे। तो इसीलिए कहते हैं हैंडल विद केयर। क्लास 11th दुनिया इधर से उधर कर देगी तुम्हारी, बता रहा हूं। ठीक है, और ऐसा नहीं है सिर्फ मैथ्स है। आपको फील हो रहा होगा कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी यही खून पी रहे हैं आपका। कुछ भी आसान नहीं 11th में। मैं अपने सब्जेक्ट की तारीफ करूं ऐसा नहीं है, यहां कुछ आसान नहीं भाई साहब। अकाउंट्स, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसको हाथ लगाओ। मधुमक्खी का छत्ता देखा है? हाथ लगाओ मधुमक्खी छत्ते को, क्या होता है? वो सारी मधुमक्खियां निकल के जो तुमको खाएंगी ना, पता लगे। वो हिसाब किताब है सारे सब्जेक्ट्स के। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है हर सब्जेक्ट का। तो आपको बहुत सिंसियरिटी में आना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम चलेगा नहीं।
स्क्वायर रूट ऑफ -1 बताओ कितना? वेरी गुड। आयोटा स्क्वायर सुनाओ, -1। आयोटा क्यूब सुनाओ, माइनस आयोटा का नाम ये याद करना है बेटा। आयोटा की पावर 4 सुनाओ, और पांचवा रिजल्ट है 1/आयोटा। चलो अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछने शुरू करने हैं। मैंने पूछा कि भाई आयोटा की पावर 5 क्या होगा, तो बच्चे के पास जवाब था आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। बेस सेम है ना, पावर ऐड कर ले, 1 + 4 वापस क्या बन जाएगा कंबाइन होके? 5। अच्छा, आयोटा की पावर 4 1 होता है, इंटू आयोटा, आंसर बोलो। अच्छा, आयोटा की पावर 6 का आंसर बताओ। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, वेरी गुड। आयोटा की पावर 4 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1, नेट आंसर -1। आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। ये 1 हो गया और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो गया, तो आंसर कितना हो गया? आयोटा की पावर 19 का मतलब आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। करना जरा ऐड, 4 + 4 8, 4 12 और 4 16। 19 में से 16 कम करो, 3 बचे। 3 बचे मतलब 3 रिमाइंडर है, 3 क्या है? सही है। तो ये सब तो क्या हो गए बोलो? 1। और आयोटा क्यूब कितना होता है? तो नेट आंसर कितना आया? बच्चे को एक बात समझ में आ गई कि खेल तो रिमाइंडर का है, खेल तो क्या है, बाकी सब तो मजाक है। तो कदम एक बात बता मेरे को, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है फिर? 19 के आसपास कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाई 4 था? क्या आप बताओ दोनों का? तो ये डायरेक्ट लिख देते, इतनी मेहनत, बड़े खाली इंसान हो यार। नहीं, बाकी सबका रोल क्या है, लिखने का कोई पर्पस है क्या कोई उसका? चलो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। ये बताओ, आयोटा की पावर 5096312333, क्या ही फर्क पड़ता है? आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है, हाँ या ना? अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। चलो नहीं है, 33 के आसपास कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हुआ होगा? 32 इज द राइट आंसर। तो 32 और 33 का गैप कितने का है? 1 का। रिमाइंडर बोलो, 1 आएगा, है ना? तो बोलो आंसर कितना? आयोटा की पावर 1 आंसर इज आयोटा। क्लियर? अच्छा, मैं और तंग कर देता हूं तुम्हें, है ना? आयोटा की पावर 40963333 या 4 टाइम्स 4 987329, या लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करो ना भाई। 93 के आस क्या 93 डिविजिबल बाय 4 है? बिल्कुल नहीं। कौन होगा? 92 इज राइट आंसर। तो इसके आसपास 92 है, तो 92 और 93 का गैप कितने का है? तो सीधे सीधे शराफत से क्यों नहीं आते? आयोटा की पावर 1 आंसर इज आयोटा। ये बताओ जरा, आयोटा की पावर 403297 97, यह एक काम करो, इसको कर लो 75। इसके आसपास कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हुआ होगा? 76 तो आगे चला गया ना, पीछे बताना है। आसपास का मतलब पीछे ही बताना है। तो कौन है? हाँ सही है, 72 हो जाएगा डिवाइड 4 से, तो कितने का गैप है? तो आयोटा क्यूब सुना रहे थे आप, हाँ माइनस आयोटा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो खेल किसका है बोलो? हाँ, मान लो ये 4 होता है ना, 403297 होता, तो रिमाइंडर कितना आएगा इन दोनों का? 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सही बेटा, क्लियर? अच्छा चलो, इसका आंसर करेगा वीर, आपको करना है बेटा इसका आंसर। आयोटा की पावर -589 लेकिन माइनस में है, तो पहले तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लो। 589 के आसपास कौन सा नंबर है डिविजिबल बाय आयोटा? सॉरी 4, 88।
88 बेटा 88 4 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर बोलो, तो वो तो आयोटा हो गया। और 1 बाय आयोटा अंकल ने क्या पढ़ाया था? ये 1 बाय आयोटा क्या होता है? सीख गए बेटा? क्लासरूम डिस्कशन ओपन कर लो, शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये कॉपी ओपी नहीं करना है, ये नो नीड टू कॉपी बेटा, क्योंकि इस सब तो बेस सेट करने के लिए था। ओपन करो बेटा पेज नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 1 है बेटा। ये 5 असाइनमेंट है, कितने? 3 कंपलसरी, 2 ऑप्शनल। 2 ऑप्शनल, वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि वो करा रहे हैं तो अपन कराएंगे, वो नहीं करा रहे हैं तो फिर नहीं करेंगे। चलिए, असाइनमेंट नंबर 1, क्लासरूम डिस्कशन 1, दैट्स ऑन पेज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, it says square root of -4 into square root of -9/4। हाँ जी, जिसकी 4 का स्क्वायर रूट बेटा, और माइनस का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, नहीं 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 3 आयोटा स्क्वायर। सही बात है जी, तो आंसर कितना आ गया तेरा? -3 आ गया बेटा। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, कॉपी कर लेना इकट्ठे से, छोटे छोटे क्वेश्चन तो हैं ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी वैल्यू बतानी है हमने। आयोटा की पावर 77 प्लस आयोटा की पावर 70 प्लस आयोटा की पावर 87 प्लस आयोटा की पावर 414 होल क्यूब। बोलो बेटा 77 का मतलब, इसके आसपास कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हुआ होगा? 76, तो रिमाइंडर है 1। 70 के आसपास 68 रहा होगा, तो रिमाइंडर आया 2। 87 के आसपास 84 रहा होगा, तो रिमाइंडर आया 3। और 14 के आसपास 12 रहा होगा, तो आयोटा स्क्वायर होल क्यूब। अच्छा ये बताओ, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो गए। -1 -1 -2 का क्यूब सुनाओ बच्चों, 2 का क्यूब तो 8 हो गया, माइनस का क्यूब मतलब माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसका मतलब -8। करेक्ट, कॉपी करो, और जिसका भी कॉपी हो जाए, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, देन 4, देन 5, देन 6। कॉपी करो आराम से, और कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल ठीक। अब भाई 512, तो 12 खुद डिविजिबल है 4 से, तो आयोटा के पास 0 एंड आंसर इज 1, है ना। ये ध्यान रखना कि आयोटा के पास 0 भी क्या होता है? 1 ही होता है। कॉपी हो गया हो तो आगे चलें। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेज आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर
590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 582 आयोटा की पावर 580 आयोटा की पावर 578 आयोटा की पावर 574 प्लस आयोटा की पावर बस 5 नहीं 80 अच्छा ये 76 है और ये 574। जसकीरत अगर तेरा आइडिया ये है कि मैं इसको आयोटा की पावर 0 लिख के 1 लिखूंगा फेयर इनफ, तो ऐसा सबको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच में दम है, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्मार्ट नहीं है। हाँ, ये लेट मी क्लैरिफाई दिस, स्मार्ट नहीं है। एक बात बताओ, जब हम बचपन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को फेस करते थे तो एक्स कॉमन लेते थे, याद करो हाँ या ना? छोटी पावर इन सब में छोटी कौन है, चेक करो, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन है, बोलो। तो कॉमन क्यों नहीं लिया, सबको क्यों डील कर रहे हो? ये कम कर दो, 592 में से 584 कम कर दो, आई थिंक 8 आएगा, चेक करना फिर भी। इसमें 584 कम करो, अगले वाले में 584 कम करो, उससे अगले वाले में 584 कम करो, और आखिरी वाले में तो आयोटा के पास 0, वो तो 1 ही बच जाएगा। इनफैक्ट डायरेक्ट 1 भी लिख दोगे तो दिक्कत नहीं है। कनव, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है? 576। ओ 574। कनव निकम्मे, अच्छा तो मुझे 576 क्या सुनाई दिया? व्हील फायदा पता क्या मिला इसका? ऊपर और नीचे दो ब्रैकेट सेम हो गई बेटा, ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो गई, तो डील ही नहीं करना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में पढ़ा था बेस सेम और डिवीजन में हो तो पावर क्या कर देनी चाहिए? करो, 584 में से 574 सब्ट्रैक्ट करो, आयोटा की पावर 10 बताओ। आयोटा की पावर 10 के आसपास कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है? 8 होता है, तो रिमाइंडर कितना हुआ? 2। तो आयोटा स्क्वायर का आंसर सुनाओ, खत्म हुआ। चेक करो पीछे आंसर -1 है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा है, स्टार मार्क करो, थोड़ा मैनेजमेंट है इसमें। एक काम करो, पहले 5 कर लो फिर 4 करते हैं। 4 और 6 एक्चुअली जैसे है ना, हाँ सही है, तो पहले 5 कर लो, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। नमन क्या हुआ तेरे को, तू आज ऑनलाइन कैसे है? थक गया आज? नमन यस सर। क्या हुआ बेटा, ऑनलाइन क्यों है आज? सर बस ऐसे ऐसे मन कर रहा था है? ऐसा मन कर रहा था। ट्राई दिस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करो। ये कॉपी करके क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करो। 4 नहीं शुरू करना, 4 मैं कराता हूं। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 7 लास्ट में करना है। हो गया लिखते कॉपी बच्चे? आई के पार इंफिनिटी का मतलब तो इट्स काइंड ऑफ इमेजिनेशन, कुछ कर नहीं सकते उसका। हो गया आदित्य, कॉपी हो गया बच्चे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5, आयोटा की पावर 18 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका तुम 4 से डिविजिबल है? 16 और तो 16 और 18 का डिफरेंस ये आ गया। 1 की पावर 21 करो, 1 आएगा, और आयोटा की पावर 21 होल क्यूब। अच्छा आयोटा स्क्वायर कितना होता है? तो -1 होता है, और इसके आसपास कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है? 20, तो रिमाइंडर है 1। अरे वीर, ये यूलर अंकल का 5वां रिजल्ट है। हाँ याद करो क्या है 5वां रिजल्ट? माइनस आयोटा की पावर कितना?
इनमें से माइनस साइन कॉमन आता है, तो माइनस साइन जब मैंने कॉमन लिया, सही है, माइनस का क्यूब करो, कितना आ गया, माइनस का क्यूब, माइनस का क्यूब अलग हो जाएगा और 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब अलग हो जाएगा, है ना। माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है भाई, ठीक है। तो ये सुना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, वेरी गुड जी, प्लस 3ab स्क्वायर, करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब मीन्स 1 क्यूब, बी क्यूब मीन्स आयोटा क्यूब, 3a स्क्वायर, हाँ वो कर लेंगे, करते करते सिंप्लीफाई, और 3ab स्क्वायर, आराम से करेंगे, टेंशन नहीं। हाँ भाई, तो कितना आया ये, अब आराम से बैठ के सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 1 का क्यूब 1, आयोटा का क्यूब तो हाँ 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 इंटू आयोटा, वेरी गुड, 3 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू 1 -1 इंटू 3 -3, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 और -3 -2, और ये दोनों ऐड करूंगा तो +2 आयोटा बेटा, और ये माइनस साइन बांट दो सबको, कहाँ है -2, अच्छा देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या गड़बड़ की हमने। माइनस साइन बांटेंगे ना अभी हम, तो ये +2 -2 आयोटा भी बांट दिया ना, माइनस साइन ब्रैकेट खोल दिया। अच्छा आया भाई समझ में, करो कॉपी करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन करना है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 6, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। इट्स आयोटा की पावर 4n + 1 माइनस आयोटा की पावर 4n - 1 बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड समझते हैं आप, 1 3 5 7 9, और इंटीजर मतलब ना ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको। अच्छा एनी पॉजिटिव, रुको भाई रुको, गड़बड़ हो गई, n जो है वो एनी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n की वैल्यू है चैम्प 1 2 3 4 5 सो ऑन। हाँ क्या बोला आंसर, अच्छा कोई बात नहीं, तो अब लगा ले दिमाग। कना क्या कर रहे तुम हैं, रात को 11-12 बजे सो जाया करो, 6-7 घंटे की नींद नहीं पूरी होगी ना, तू साइंस स्टूडेंट है ना, तेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी तारों। हाँ इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस से बेटर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, पढ़ेगा तो अपने आप समझ में आएगा कि ये वाला अच्छा है। हाँ सीबीएसई 12th वालों के साथ गेम खेल रहा है अलग, बोलता है आज रिजल्ट देंगे, फिर शाम को बोलता है अब नहीं देंगे, है ना? अच्छा ये हो गया कॉपी, ये पूरा हो गया, करो स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो। अगर एक कॉपी हो गया है तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो एक सेकंड का, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये ले बेटा, पीछे देख, आंसर लिखो, ठीक है, पीछे देख ले आंसर लिखा होगा। आ जाओ बच्चों स्टार्ट करते हैं, एक बचपन के कुछ प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लेते हैं, नहीं तो तुम फंसोगे। ये बताओ a⁴m + n को हम ऐसे लिख देते थे कना, a⁴m × a⁴n, सही है, और a⁴m - n की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्लास 9th में। हाँ वेरी गुड, तो लगाना यहाँ, इसमें प्लस वाली लगा, इसमें माइनस वाली लगा, 1/2 को साइड में लिख और शुरू हो जा, आयोटा की पावर 4n इंटू में आयोटा की पावर 1, ठीक है रल, और इसमें क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4n बाई आयोटा,
अब एक बात बताओ यार मुझे तुम, ये n कौन है तुम्हारा? n है पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा बताओ n कौन हुआ? 1 2 3 4। वीर, हमें n से डील करना है या 4n से डील करना है? 4n से डील करना है। बताओ भाई 4n कौन कौन होगा? 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। वीर मान ले ये 4 है तो आयोटा की पावर 4 1, अगर 8 है तो आयोटा की पावर 8 1, अगर 4n का मतलब 12 है तो आयोटा की पावर 12 1। ये तो सारे क्या होते चले जाएंगे? तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4n हेरल किससे रिप्लेस होने वाला है? इनमें से कुछ भी ले लो, आएगा 1 ही। वो आएगा कौन? चेंजेस करो, बताओ आंसर क्या आएगा? ये आएगा 1 इंटू आयोटा और 1 बाई आयोटा। ये 1 बाई आयोटा को तो यूलर अंकल कुछ बोल गए थे। वेरी गुड, माइनस आयोटा। वेरी गुड चैम्प, वेरी गुड। आंसर आएगा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, उसमें भी 2 से 2। आंसर कौन आया? आयोटा, है ना? करो, कॉपी करो, जैसे करो वो तो तेरी मर्जी है। मैथमेटिकली ठीक होना चाहिए। कोई ऐसा लॉ मत बना लियो जो तू ही जानता है, अभी तक बाकी दुनिया नहीं जानती। अब भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 7 अभी नहीं कराऊंगा, सारी कराऊंगा। वो थोड़ा ऑर्डर गलत हो गया इसको। मैंने 15 मिनट में असाइनमेंट को सेट किया था, तो ये थोड़ा मैं सोच नहीं पाया कि इसके बाद क्या कराना ज्यादा बेटर होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 इवेल्युएट करो इसके बाद। फॉर ऑल, धनव तू जसकीरत को भी खराब करेगा। कह रहा वेयर है। उल्टे ए का मतलब होता है ऐसे, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, और इसका मतलब बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है जी, सेट्स तो क्लियर है, इसीलिए पढ़ाया भी जाता है सेट्स, ताकि बच्चे कम दुखी हो। ठीक है, चलो ट्राई करो, इसको खुद ट्राई करो। जिसका 8 हो जाए, जिसका 8 का आंसर मैच हो जाए, वो 9 पे चला जाएगा। ठीक है, हो गया बच्चों कॉपी? और नेक्स्ट का क्या किया?
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये वाला। ठीक है चैम्प, अभी लगाओ प्रॉपर्टी, लगाओ जरा इसमें। आयोटा की पावर n, इसको लिखो आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1, इसको लिखो आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3। यार ये बताओ, ये सब कॉमन नहीं आ जाएंगे? बोलो कॉमन कौन आ रहा है? सही है, तो अब क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। अब बताओ, जो जो वैल्यू यूलर अंकल तुमको दे गए थे वो यूज कर लो। 1 का कुछ नहीं करना, आयोटा कुछ नहीं करना, आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो आयोटा की पावर n इंटू शून्य, आंसर शून्य है, जीरो नहीं, शून्य है, शून्य। जाकिर खान को तो जानते ही होगे तुम, है ना? बिल्कुल जानते हो ना। उनकी एक पोएट्री है शून्य को लेके, सुनना कभी, बहुत अच्छी पोएट्री है। कौन मिला हुआ है? जाकिर खान से मिला तू? वो कह रहा है मिला है, तू कह रहा है, जिस तू कह रहा है मिलना है। अबे जो मिला है वो मना कर रहा है कि मैं नहीं मिला हूं, तू कह रहा है नहीं मिला है। चलो चलो, लखमीर सिंह तो मैथमेटिक्स टीचर है, मतलब उनकी बुक्स आती हैं। हाँ लखमीर सिंह, अच्छा सॉरी, वो मंजीत सिंह है, सॉरी, मैथ्स की वाली बुक्स वाले मंजीत सिंह है, साइंस वाले लखमीर सिंह। अच्छा चलो चलो, ये स्टार्ट करो। लखमीर सिंह, मुझे नहीं पता था, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे अब पता लखमीर सिंह हमारे इलाके में कहीं, बताओ। अपना इलाका है यार, अलकनंदा से बच्चे आते हैं पढ़ने। हाँ भाई, -1 रूट ऑफ -1 आयोटा की पावर 4n + 3, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का आंसर। हेरल कॉपी हो गया बच्चे, पिछला वाला 0 वाला ना? ठीक है यार, इसको तो यूलर अंकल कुछ कह गए थे। हाँ तो इसको तो आयोटा लिखो। अच्छा अब देखो चैम्प, ये है समझने वाली स्टोरी। यहां पर बच्चों एक बात समझो, इसको स्प्लिट कर सकते हो ऐसे, बेस सेम पावर ऐड वाली कॉन्सेप्ट से, है ना, पावर बांट दी। अच्छा एक बात बताओ, एन कौन है तुम्हारा बाय द वे? यू सेड नेचुरल नंबर। यार अगर एन वीर ये नेचुरल नंबर है वीर, तो 4n कितना हुआ? 4 का टेबल। ओ मजे आ गए फिर अपने। तो ऐसा तो फिर आयोटा की पावर 4n को तो मैं क्या बोलने वाला हूं, ये तो पक्का बोलूंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक्चुअली इनमें माइनस माइनस भी है ना, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, -1 इंटू आयोटा होल की पावर 4n, और इसको भी ब्रेक कर लो, -1 इंटू आयोटा होल का पावर 3। ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों को, इसको भी और इसको भी। -1 को 4 का टेबल देंगे, -1 को 4 का टेबल देंगे। -1 को तो ये बताओ इवन पावर दी है या ऑड दी है? तो 4 का टेबल तो हमेशा इवन होगा। तो -1 की पावर 4n का जवाब सोचो मन में क्या होगा, और आयोटा की पावर 4n, ऐसे ही -1 की पावर क्यूब और आयोटा का क्यूब। चलिए इसका आंसर लिखना है हम सबने मिलके। हाँ भाई, ये इवन नंबर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? +1। ये है 4 का टेबल, और आयोटा को जब भी 4 का टेबल देंगे आंसर क्या आएगा? 1। वेरी गुड। माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? -1, और आयोटा का क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा। 1 इंटू 1 इंटू -1, और इनफैक्ट माइनस माइनस प्लस आयोटा ना भाई, ये बचा है 1 इंटू में आयोटा ऐसा, और आंसर क्या आ जाएगा? आयोटा। ये +1, ये +1, ये -1, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आयोटा आ जाए।
ठीक है, करो भाई, कॉपी करो और बैक टू क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई जस्ट कौन सा छोड़ा था पीछे? 6 पे चलो पहले, आओ चलते हैं, जो भी छोड़े हम सब लाइन से कर देंगे। 4 पहले कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लो आराम से, मैं जब तक क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं। n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। जिसकी मैं तेरा ही फोन बेच के तुझे समोसे खिलाऊंगा, इसके बता रहा हूं। ओह माय गॉड, मेरी थोड़े दिन बाद दोस्तों को बोला आईपीएल के चक्कर में मेरा फोन बिक गया। करो क्वेश्चन नंबर 4। बेटे तू आयोटा पढ़ ले, नहीं तेरा मैच खराब हो जाएगा आने वाले टाइम में। क्वेश्चन नंबर 4 करना है बेटा, ये कॉपी करने के बाद। भाई आयोटा पे ना ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा ऑब्वियसली। एक प्रॉपर्टी पढ़ी है तुमने बचपन में, अगर तुम्हें याद आ जाए तो, एक कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे लिए। x की पावर 2 का क्यूब और x की पावर 3 होल स्क्वायर, ये दोनों x की पावर 6 होते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो ना। तुम बताओ सबसे छोटा फॉर्मूला कौन सा है जो तुम्हें अच्छे से याद है? a प्लस बी की पावर 2 वाला भी याद है, a प्लस बी की पावर 3 वाला भी, क्योंकि 6 में दोनों फैक्टर आते हैं ना, 2 into 3 दोनों आते हैं। तो मेरा हिंट ये है, करोगे आप लोग? मैं हिंट दे रहा हूं आपको। क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 2 into 3n? बोलो हाँ या ना। और 1 माइनस आयोटा की पावर मैं लिख देता हूं 2 into 3n, चलेगा? अब बताओ, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 3n और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होल की पावर कितना बचे? बस इसका फॉर्मूला खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, और इसमें कौन सा फॉर्मूला खोल दो? आप चलो, मैंने हिंट दे दिया जो देना था, अब ट्राई करो अपने आप, अब ट्राई करो अपने आप। जो होल स्क्वायर खोल के कुछ रिजल्ट आएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। किसी के स्कूल में कराया कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो मैं अभी इसके बाद शुरू कर रहा हूं। फंक्शन पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें समर ब्रेक में, तसल्ली से पढ़ाऊंगा। फंक्शन ऐसे ना भाग भाग के पढ़ने वाला चैप्टर नहीं है। तू बता, करेंगे करेंगे, अभी समर वेकेशन के टाइम टेबल पे बात करेंगे। तू टेंशन मत ले, हम करेंगे कुछ समर ब्रेक में ना, तो भी ध्यान दे इसके ऊपर। समर ब्रेक तो अभी, समर का टाइम टेबल में कुछ खास चेंजेस नहीं होते मेरे, मैं शाम को ही पढ़ा रहा होता हूँ अपने अपने टाइम पे, जो मैंने दिया होता है। सिर्फ एक क्लास हफ्ते की बढ़ेगी, जहां 2 हो रही है वहां 3 हो जाएंगी सीबीएसई की, ताकि स्पीड। यार बहुत तेज भगा के भी फायदा नहीं ना, तेरे को होमवर्क करने का टाइम मिल नहीं रहा, मेरी ऑफिशियल डायरी में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, उसका भी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है नहीं? तो ऑफिशियली जो होगा वो एक क्लास बढ़ जाएगी आपकी,
ताकि थोड़ा सिलेबस स्पीड अप हो जाए, लेकिन थोड़ा ही हो, ज्यादा बहुत ज्यादा स्पीड अप करके फायदा नहीं है। ठीक है भाई कनव, ये क्या किया भाई इसका बताओ, चलो बताओ दोस्तों क्या करना है इसका। सुनाओ भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा की पावर 3n, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस क्या 2 आयोटा, और होल टू द पावर कितना? हाँ वेरी गुड। अब बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? तो -1, और यहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अब ये बताओ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 आयोटा की पावर 3n और -2 आयोटा की पावर 3n, सही है। चलो अभी बताओ n कौन था? वेरी गुड। क्वेश्चन में पढ़ो जरा n के बारे में क्या था, क्योंकि n के बिना तुम आगे क्वेश्चन नहीं। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन कौन सा वाला? एक मिनट समझने दो यार, ये क्या कह रहा है, एक बार इसको समझते हैं जरा। अगर n ऑड इंटीजर है वो भी पॉजिटिव, तो n था कौन? 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था। तो 3n कौन है? 3 का टेबल, वो भी सारा नहीं, 3 1 3, 3 0 9, 3 5 15, 3 7 9 3 इन शॉर्ट 3n कौन है ये बताओ? ऑड नंबर है, कौन है? चलो एक मेरी थोड़ी सी हेल्प करो हिरल, मैं इसको नहीं छेड़ रहा, ये रहेगा 2 आयोटा का पावर 3n। सिर्फ इतना बताओ -1 की पावर ऑड का आंसर क्या होगा ये बताओ, है ना। -1 की पावर 3n अलग कर दिया और 2n की पावर 3n अलग कर दिया, हाँ बिल्कुल 3n होगा। अच्छा इसका क्या करना है ये बताओ आंसर। ये डिपेंड करता है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो 3n कौन है? ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा 2n की पावर कितना? तो ये लगता नहीं दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, आपस में कैंसिल हो गए। आंसर चेक करो, पीछे 0 गिवन होना चाहिए भाई, इक्वल एंड अपोजिट हो गए। n नहीं है, n नहीं है, मैंने गलती से वो n लिख दिया, ये आयोटा है। ठीक है बेटा, चल करो इसको कॉपी। कमिंग संडे जेई बैच शुरू, और पहला चैप्टर ही है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। वो हम कर लेंगे, वो हम थर्सडे वाली क्लास में फिक्स करेंगे इसको। मेरे हिसाब से संडे रखो इसको, संडे स्कूल की छुट्टी होती है, डजंट मैटर, अगर 2 क्लासेस और भी हो तब भी तुम्हें लाइट लगेगा। इंग्लिश वाली, इंग्लिश की ट्यूशन 11th वाला नहीं पढ़ता, और पढ़ेगा तो दुखी होगा, सीधी सी बात सुन ले तू मेरे से। तू आज लिखवा के ले ले, कल लिखवा के ले ले, इंग्लिश आपको पढ़नी है, ये बात सही है, लेकिन आप अगर जेई फोकस्ड हैं तो इंग्लिश विल क्रिएट ट्रबल। नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट की वैल्यू कम नहीं है, इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट अगर आपका टारगेट जेई है तो फिर इंग्लिश नहीं आता रास्ते में, है ना। अमृतसर जाएंगे तो राजस्थान, आगरा नहीं आएगा रास्ते में भाई, आगरा जाएंगे तो आगरा आएगा ना, ठीक है, नहीं रास्ते में ही नहीं आता उसके, तो खुद ही बोलेगा आने वाले टाइम में सर मुझे टाइम कम मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए। सीबीएसई के लिए इट इज मोर देन इनफ, स्कूल के लिए ना, स्कूल के लिए कुछ नहीं करना। अब जेई के असाइनमेंट अलग मिलेंगे, वो असाइनमेंट वो करना है बस, वो एवरी संडे होगी, अराउंड 2 घंटे, 2 से 2.5, 2 से 2.5 इसलिए कब आधा घंटा कभी कभी टेस्ट हुआ करेगा उसमें अटैच होगी। क्लास 2 घंटे की रहेगी, लेकिन साथ में क्या होगा, हर हफ्ते एक टेस्ट शुरू हो जाएगा आपसे। सीबीएसई का टेस्ट अलग हुआ, सीबीएसई का अलग, वो तो जेई का तो आधे घंटे का होगा, बात खत्म। 15 क्वेश्चन इंटू 4 फॉर ईच करेक्ट, +4 फॉर ईच करेक्ट, -1 फॉर ईच रॉन्ग।
ठीक है, इस संडे को सीबीएसई का टेस्ट कुछ नहीं है अभी फिलहाल, कुछ नहीं है अभी, मैंने कुछ अनाउंस नहीं किया। ये कॉपी कर ले भाई, डन। तो एक रिसर्च करेंगे पूरी, लेकिन आप पहले कॉपी कर लो इसको पूरा, इतना या आदित्य कर रहा है कॉपी। इसको स्टार मार्क किया, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार मार्क करो, मैंने करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार मार्क करो। सही है, चलो भाई, चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, एक रिसर्च लिखनी है, लेकिन समझनी है पहले। हम जब क्लास 9th में थे, हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, रूट ए इंटू रूट बी का आंसर होता है रूट ऑफ ए बी। रूट ए इंटू रूट बी का मतलब होता है रूट ऑफ ए बी। क्या ये बात सही है? आओ चेक कर लेते हैं। हाँ जी हिरल बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 विद और विदाउट प्रॉपर्टी दोनों यूज करके दिखा बेटा। तो जो बच्चा प्रॉपर्टी यूज करेगा वो लिखेगा जिसकी रेट 9 इंटू 4। 9 इंटू 4 का मतलब 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। अच्छा, बहुत सारे बच्चे स्क्वायर रूट और रूट में फर्क फंसे रहते हैं। 36 का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। कौन होगा? लेकिन अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 पूछा जाए तो अब रूट नहीं पूछ रहे हो तुम, स्क्वायर रूट नहीं पूछ रहे हो, अब तुम रूट ऑफ इक्वेशन पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो? तो ये है स्क्वायर रूट और ये है रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या है? अब बता, दुनिया में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करके 36 आता है? और 2 क्यों आए हैं? क्योंकि डिग्री तेरी 2 थी, तो 2 डिग्री थी तो आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। ये बोल, ये क्या लिखा तूने? स्क्वायर रूट। और ये क्या लिखा है? रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ। अब क्लास 10 में बच्चा एक स्टेप करके आता है, उसके बाद कंफ्यूज हो जाता है। क्यों भाई, याद आया? ये स्क्वायर रूट ट्रांसफर कर लेते ना उधर जाके। भाई आज भी 36 का स्क्वायर रूट क्या लिखा जा रहा है चेक कर लो। वो प्लस माइनस तो किसकी वजह से है? डिग्री की वजह से। तो 36 का कोई स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो आंसर हमेशा +6 बोलना है। क्या बोलना है? 49 का स्क्वायर रूट +7, 100 का स्क्वायर रूट +10। चले स्टार्ट करते हैं। 36 का स्क्वायर रूट, और मैं बिना प्रॉपर्टी लगाए काम करूं तो बोलो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट 3 2 जा। क्या है दोनों आपस में सेम नंबर है? चेक करो। चलिए एक और रिसर्च देखते हैं, इनमें से कोई एक नेगेटिव कर लो। अब बताओ, -9 को इसको विद और विदाउट प्रॉपर्टी करो तो प्रॉपर्टी जो लगाएगा वो इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिखेगा। क्यों बच्चों? 9 इंटू 4 कितना हो गया? -36। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा। और जो बिना प्रॉपर्टी के जाएगा वीर, वो क्या करेगा? -9 का स्क्वायर रूट क्या लिखेगा? -3 आयोटा और 4 का स्क्वायर रूट। आंसर बोलो, मैच हो रहा है? चलो बढ़िया। तो अब तक 2 रिसर्च में तुम्हें समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी काम कर रही है। अगर जसकीरत दोनों नेगेटिव कर दूं, दोनों नेगेटिव कर दूं, सही है? तो -9 इंटू -4 आंसर बोलो, +36 का स्क्वायर रूट। और अगर मैं बिना प्रॉपर्टी के करूं, बोलो बेटा, -9 का स्क्वायर रूट 3 आयोटा, सही जवाब। और -4 का स्क्वायर रूट, दोनों को मल्टीप्लाई करो और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आंसर। प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई या नहीं हुई? भाई एक में 6 आ रहा है, एक -6 आ रहा है, प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तुम्हारे क्लास 9th के टीचर ने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है उसको अपडेट करने का टाइम आ गया। गलत नहीं पढ़ाई है, पता लगा जाके पहुंच जाओ 9th वाले टीचर का, आपने गलत पढ़ाया था। नहीं, उन्होंने सही पढ़ाया। जैसे सॉफ्टवेयर का अपडेट होता है ना, ऐसे इस प्रॉपर्टी का अपडेट है क्लास 11th में, वो मैं लिख रहा हूं। वेयर ये सिर्फ एक ही चीज के लिए काम नहीं करती, जब ए एंड बी दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। जब ए एंड बी क्या हो जाते हैं? वेयर बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी, बोलो, कैन नॉट बी व्हाट? नेगेटिव। वेयर ए एंड बी दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, बात ध्यान रखना, वरना नहीं लगेगी प्रॉपर्टी। अगर दोनों नेगेटिव है तो प्रॉपर्टी लगाना क्राइम है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 7। आज मैजिक देखो, मैथ्स में मैजिक नहीं होता भाई, मैथ्स में लॉजिक होता है। चलो इधर देखो कनव, आयोटा, क्या मैं 1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं -1 को? चेक कर अभी, आदित्य बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, देख मैजिक होगा अभी। -1 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो -1 ही होता है। आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है हिरन? आयोटा को लिख सकते हैं √(-1) इंटू √(-1), चलेगा भाई दोनों को? और फिर उनको क्लास 9th की प्रॉपर्टी से क्लब कर लिया, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 कनव क्या होता है? +1, 1 का स्क्वायर रूट। कंग्रेचुलेशन कनव, तूने क्या प्रूव कर लिया? -1 बराबर होता है किसके? ऑब्वियसली कनव को भी पता है, मुझे भी पता है कि ये गलत है। ये क्या है? अब वो पूछ रहा है गलती बताओ, तो गलती तुमने ये करी है, चेक करो। क्या तुमने ये प्रॉपर्टी लगा दी? चेक करना। तुमको मना किया था कि ये दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रॉपर्टी नहीं लगाते, और तूने फिर भी लगा दी, इसलिए हुआ ये ब्लंडर। तो बोलना फॉल्स है, बिकॉज √(-1) को √(-1) को मल्टीप्लाई करके हम क्या नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हैं हेरल, बोल। ये जो स्टेप किया था ये सही था, ये गलत था। और नीचे ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे चैंप? सिंस √(a) इंटू √(b) किसके इक्वल होता है? √(ab). वेरी गुड। लेकिन एक कंडीशन में नहीं होता, इफ बोथ a and b आर नॉट नेगेटिव, तब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप। नॉट व्हाट बच्चे? और ये दोनों नेगेटिव से तुमने फिर भी प्रॉपर्टी लगा दी, इसलिए ये मिस्टेक हुई है, ब्लंडर हुआ है। -1 = 1 है नहीं? ऐसे तो कल को मैं 1 करोड़ की सैलरी डिसाइड करूंगा इसकी, हाँ भी पर मंथ मुझसे 1 करोड़ ले ले, और आफ्टर मंथ इसको बुला लूंगा, ला 1 करोड़ दे। बोले सर आपने देने हैं, मैं क्यों दूंगा? 1 = -1, तो जो मैंने +1 देना था अब तेरा -1 हो गया, ला पापा 1 करोड़ मुझे वापस कर। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, 1 = -1 नहीं हो सकता। और रीजन मैंने आपको समझा रही, ये गलती है। और ये गलती क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती है ना? चलो, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी रिसर्च अच्छे से कॉपी करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। जितना भी बोर्ड पे दिख रहा है ये सब कॉपी होगा, ठीक है बेटा? हेडिंग है नोट, ठीक है? हेडिंग है आपका नोट, और नोट में ये पूरी रिसर्च कॉपी करोगे अच्छे से। ये लो बेटा, टेक योर टाइम, अच्छे से कॉपी करो। और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया अपना। और इसके बाद कौन सा होमवर्क हो गया बोलो? CRD कौन सा? 1 हमने करा दिया, तो PPS 1 होमवर्क हो गया। चलो PPS 2 शुरू करेंगे, CRD 2 शुरू करेंगे, लेकिन ये कॉपी कर लो पहले। यार आदित्य तू हेड डाउन मत किया, अगर तू डर लगता है तो इसे सो तो नहीं जाएगा। अगर आदित्य सोया, वीर तू पिटेगा। हाँ तू ही पिटेगा, यानी ये सोना नीचे, ये सोना नीचे, इसको घूसा मार रख के नहीं। अबे ये चैप्टर में किसको नींद आती है? ये तो इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तुम ना एसी से दूर बैठा करो, तुम एसी की भी ठंडी हवा से दुखी रहते हो तुम। स्विंग चल रहा है इसका। भाई कोई तुम्हारा दोस्त हमें इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहा हो क्योंकि उसे ट्यूसडे थर्सडे का टाइम टेबल सूट नहीं करता है। टुमारो आई एम गोइंग टू ओपन अ बैच, वेंसडे सैटरडे 4 to 6, ठीक है भाई? कोई हो तो उसको बोलना भैया जाके 4 बजे कल क्लास है, रख दी है मैंने, कल क्लास ले रहा हूं मैं 4 बजे। और कल भी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो रहा है, तो जो आज आज नहीं है वो भी आ सकता है उसमें।
अभी तो फिलहाल मैं अभी वो तीसरा बैच ओपन कर रहा हूं, ये कंफर्म है। उसका टाइम टेबल वेडनेसडे सैटरडे रखूंगा। ये उस बैच में आने वाले लोगों से ऑब्वियसली उसमें कौन आएगा जो ट्यूसडे थर्सडे परेशान है, ठीक है नहीं। बट अभी तुम लोगों को सजेशन यही है कि तुम ट्यूसडे थर्सडे में ही आते रहो, कम से कम एक डेढ़ हफ्ता। जब मैं उस बैच को सेट कर दूंगा तो अनाउंस कर दूंगा भाई ये भी बैच है, इसमें भी आना चाहो तो आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं सर क्लैश है, सबने ट्यूसडे थर्सडे पकड़ रखे है क्या 11th को पढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने फाइनली तीसरा बैच ओपन करने का डिसीजन लिया है। अभी तू डेढ़ दो हफ्ते नहीं छेड़ेगा। हाँ मतलब मुझे बैच सेट करने दे, फिर मैं तेरे को बता दूंगा। हाँ कोई नहीं, अभी तो मुझ किसी कुछ नहीं करेगा तो अभी ठीक है। ये कॉपी हो गया बच्चों। PPS1 होमवर्क मार्क करो। अब बताओ दुनिया में आयोटा क्यों पढ़ाया था। क्लास 10th में एक जगह फंस गए थे तुम, याद करो क्या था। जब डी नेगेटिव हो जाता था तुम क्लास 10th में क्या लिख के भाग जाते थे, रूट्स आर नॉट रियल। तो तुमने रूट्स फाइंड किए या नहीं किए, आज करो बेटा। अब तो अनलॉक हो गया इमेजिनरी नंबर। जब इमेजिनरी नंबर अनलॉक हो गए तो आज तो तुम मेरे लिए क्या फाइंड करके दो, रूट्स फाइंड करके दो। लेट्स स्टार्ट क्लासरूम डिस्कशन 2। पेज नंबर 4 ओपन कर लो बेटा। पेज नंबर 4 ओपन कर लो। अच्छा नहीं, लेकिन पेज नंबर 4 ओपन करने से पहले कुछ लिखना है। हाँ भाई, क्लास 10th वाले बच्चे की, अरे हो गया कॉपी सबका, मैंने चेंज कर दिया यार, पेज दिखा ही नहीं। हो गया, कर लो आराम से, बता दिया करो यार। ये कौन सा मिटा दिया, एक बटन दबाओ आगे पीछे हो जाती कहानी। इसके आने से सुख तो हो गया जिंदगी में। एक तो मार्कर में इंक नहीं डालनी पड़ती आती, वो बड़ा पंगा था, मार्कर में इंक डालो। अब बोरिंग लगता है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना, में कलर चेंज हो जाता है, साइज जूम इन जूम आउट हो जाता है, बहुत बढ़िया चीजें हैं इसमें। और अभी तो मैंने इसको पूरा अच्छे से यूज करना ही नहीं सीखा अभी तो, और भी फीचर होंगे इसमें। स्मार्ट राइट अभी मैं पंगे लेता नहीं, पहले मैं धीरे धीरे एक्सपर्ट बनूंगा इसका। हो गया कॉपी, हो गया वीर, ठीक है बेटा। अभी क्लास 10th वाले बच्चे की ना लाइफ में एक समस्या थी 10th क्लास के अंदर, कि जब उसको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर, तो उसने पहले निकाला डी, और वो डी क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके 3 ऑप्शन थे बच्चे के पास, इनफैक्ट 2। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है जी, तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल। बोलो रूट्स आर रियल। और वो उसको निकालने भी आते थे। वो कैसे निकालता था, याद करो रूट्स कैसे निकालता था। वो निकालता था बच्चा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई वॉट बेटा। लेकिन जैसे डी लेस देन 0 आता था, यानी नेगेटिव आता था, तो बच्चा क्या बोलता था, रूट्स आर रियल और नॉट रियल। बहुत बढ़िया बेटा, रूट्स आर नॉट रियल, ये बोलता था बच्चा। बस ये 10th क्लास की बात है। अबे हम तो 11th में आ गए ना, हमें तो ये पता है कि अगर ये नॉट रियल भी हुआ तो आयोटा होगा। तो हमारी लाइफ में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे देखते हैं, क्या कनव हमें ऑप्शन मिलेगा बीइंग 11th स्टूडेंट कि इमेजिनरी रूट्स है तो मत निकालो। हम तो निकालेंगे, पक्का निकालेंगे। तो हम रूट्स निकालने का फॉर्मूला बदल रहे हैं हेरल। हम डी निकालते ही नहीं, हम डी की डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं। कौन एक्सप्लेन करेगा कि डी की वैल्यू निकालनी है आपने बंद क्यों कर दी, क्या फर्क पड़ता है, डी क्या आया है, बोलो। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं। 11th क्लास वाले बच्चे को अगर डी नेगेटिव आ भी जाता तो वो घर जा सकता था क्या, उसको सॉल्व करके जाना ही है, बात खत्म। तो हम डी निकालने की एक्टिंग क्यों करें, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा जो भी आएगा हमें सॉल्व करना ही है, बिकॉज हम आयोटा जानते हैं, तो हमें तो सॉल्व करना है। तो ये नहीं कॉपी करना, ये कॉपी करो, लिखो हाउ टू सॉल्व। एक अपग्रेड और आया है ना, ये आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अपडेट होके आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हेडिंग लिखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डी मेथड नहीं लिखना, क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अपडेट हो गया, वो ये है आज के बाद, ठीक है। अब डी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा हम देख लेंगे अपने आप। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेट्स स्टार्ट CRD
विच सीआरडी 2? हाँ ये करना है ना, ये व्हाइट वाला कॉपी करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है हेडिंग, हाँ तो बस अभी कर ले। दो क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 और 4, ये दोनों करो। हाँ जी, सीआरडी 2, क्लासरूम डिस्कशन 2। ये कॉपी कर लिया दोस्तों? चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम डिस्कशन 2, क्वेश्चन नंबर 1, √3x² - √2x + 3√3 = 0। a की वैल्यू कितनी है? √3, b की वैल्यू -√2, c की वैल्यू 3√3। तो रूट्स क्या होंगे? -b ± √d नहीं लिखना चाहे? चलिए जी, तो x = -√2 का स्क्वायर -4 × a × c by 2a means 2 × √3, जिसका मतलब x = -+ √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2, √3 × √3 3, 3 × 3 9, 9 × 4 -36 by 2√3, जिसका मतलब हो गया 36 में से 2 गया, √34। क्लास 10th का बच्चा होता तो क्या कह के भाग जाता कि सर डी नेगेटिव आ रहा है, रूट्स आर नॉट रियल। हम नहीं भाग सकते भाई साहब। अच्छा 34 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होगा, लेकिन -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, बात खत्म। चेक करो, अपने दो आंसर आ गए। पहला √2 + √34 आयोटा बाई 2√3, और दूसरा √2 - √34 आयोटा बाई 2√3। चेक कर लो अपने आंसर, सही है। तो आज हम रूट्स निकाल पाए जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी नॉलेज की वजह से? इमेजिनरी नंबर्स की नॉलेज हमें थी तो हम निकाल पाए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है, इसके बाद लिख देता हूं बोर्ड पे, जो कर चुका है दे शुड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x³ + 1 = 0 को सॉल्व करो। ऑब्वियसली इसकी डिग्री कितनी है? 3, इसकी डिग्री 3 है ना, तो आंसर भी 3 आएंगे। तीनों निकाल के दिखाओ। जसकीरत सिंह, तेरे मार्क्स 97 आए थे राक्षस, 98 आए थे, फिर भी a³ + b³ रवि सर से पूछ रहे हैं। कितना गंदा बच्चा है। ये ले बेटा, ये 98 वाले बच्चे भी अब फॉर्मूला मुझसे पूछेंगे। उस दिन क्या हो गया था? एडिशन भूल गया था। 87 + 12 को 98 कोई नहीं हो जाता है, कोई दिन खराब होता है नहीं? सचिन तेंदुलकर भी 0 पे जाता है, विराट कोहली भी 0 पे आउट हुआ है। अभी बोल रहा है विराट कोहली 0 पे आउट हो रहा है। नहीं वो कोई बात नहीं, विराट कोहली कम बैक कर लेता है, वो आ जाता है। ऐसे तो धोनी भी मुझे लगा खेला है, धोनी एक बार अभी तक नहीं खोला, तो उसको लेके क्यों आए?
चलो कोई नहीं, वो तो धोनी ही डिसाइड करेगा, हम क्या करेंगे, हम चलो हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, लेट्स बैक टू द टॉपिक। ये जो हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखो इसको, तो ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू या तो -1 होगी, नहीं तो ये तो डी मेथड है भाई, a1 b -1 c1, सॉरी मैंने डी मेथड बोल दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें बैठ के। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, 2a means 2 into 1, x is equal to minus minus plus 1 plus minus 1 minus 4 means -3 by 2। -3 का स्क्वायर रूट तो इरेशनल नंबर आएगा वैसे तो, लेकिन वो माइनस का स्क्वायर रूट तो आयोटा तो बता ही सकते थे। चलो फाइनली रूट्स की लिस्ट बनाओ। पहला रूट आया तुम्हारा x इक्वल टू -1, दूसरा आया 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तीसरा आया 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। बोलो कितने आ गए? 3 आ गए। ठीक है जी, कर लो कॉपी इसको, और इसके बाद लिखो, ये कॉपी करने के बाद, हाँ भाई क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका करना, मिडिल टर्म भी था, आया ना, तो मिडिल टर्म भी सीखते हैं। सही तो है। अच्छा -1 गलत लिखा हुआ है, ठीक है मैं कर दूंगा अपडेट बेटा, मैं कर दूंगा अपडेट इसको। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी रूट्स अगर आने होंगे तो डी के थ्रू ही आएंगे, ऐसा नहीं है, मिडिल टर्म से भी आते हैं, फैक्टराइजेशन से भी आते हैं, तो भी करते हैं ना। डन, सबने कॉपी कर लिया? ठीक है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, ये लो दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस √3 -2√2 आयोटा -2 इसमें साथ में इंटू एक्स भी था बेटा। ये सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है जब सेंटर वाले टर्म में कौन आ जाए, ब्रैकेट आ जाए। नहीं नहीं, आयोटा तो एक अलग बात है, कौन आ जाए सेंटर वाले टर्म में, क्या आ जाए? अरे मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है? सेंटर वाले के 2 पीसेस करो, मिडिल वाली टर्म के कितने पीसेस करो? मिडिल वाली टर्म के कितने पीसेस करो? 2। हमें तो 2 ऑलरेडी मैंने ही करके दिए हुए हैं, तुझे तो सिर्फ ब्रैकेट खोलनी है, तुझे तो सिर्फ क्या करनी है, खोलना बेटा ब्रैकेट। ये लो ब्रैकेट खोलो। बोलो बच्चे, एक ये आ गया और एक, और वो तो है ही। वीर क्लास 10th में क्या करते थे बेटा, 2-2 की पेयरिंग करते थे। बता बेटा इस वाली पेयरिंग में कॉमन कौन आएगा, इस वाली पेयरिंग में इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? एक्स सही है बेटा, अंदर कौन रह गया? अच्छा चल, अब इन दोनों में बता बेटा कनव, बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा, वेरी गुड। आयोटा, हाँ आयोटा कॉमन आएगा, बिल्कुल सही बात है, आयोटा कॉमन आएगा। और बताओ, माइनस भी कॉमन आएगा, वेरी गुड। और √2 भी कॉमन आएगा, वेरी गुड, √2 भी कॉमन आएगा। उसका रीजन है √6 जो होता है ना चैम्प, वो √2 इंटू क्या होता है, तो सही है ना, √2 कॉमन आएगा। चलो इतना कुछ कॉमन आ गया,
-2√2 आयोटा कॉमन आ गया, तो ये बताओ यहां तो सिर्फ क्या रह गया, x, और ये माइनस प्लस हो गया, 2 कॉमन गया, √6 में से सिर्फ √3 बचेगा, आयोटा कॉमन गया, क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं? ये बताता है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। अच्छा, फैक्टराइजेशन तुमने करी है या गिफ्टेड मिली थी इस बार? इस बार तो गिफ्टेड मिली थी, अगले वाले में करनी है फैक्टराइजेशन, हम करेंगे उसको। तो बताओ आंसर कितना आया, x प्लस √3 कॉमन आ गया, अंदर क्या आया, x माइनस 2√2 आयोटा इक्वल टू कितना बचे? तो अब बताओ, इधर x प्लस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2√2 आयोटा इक्वल टू 0। चैम्प, ये कितना आया, x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू, बोलो कोई डाउट? ये आ गया रूट और ये आ गया रूट। अच्छा, इस बार रूट किससे निकाला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फैक्टराइज? हाँ, मिडिल टर्म, वेरी गुड। वो बात अलग है कि मिडिल टर्म मैंने ही करके दी थी, तुमने सिर्फ ब्रैकेट खोली है। तो अगले क्वेश्चन में करवा लेते हैं ना तुमसे मिडिल टर्म भी। वो जो सेंटर वाली टर्म के 2 पीसेस करने हैं वो अगली बार तुमसे करवा लेते हैं। करो कॉपी करो। ये है आपका अगला क्वेश्चन, जैसे ही कॉपी हो जाए स्टार्ट करना। मैं तो न्यूज पढ़ी और जितने भी कालकाई सेंटर में मेरे सारे जान पहचान वाले, ऑब्वियसली में ऐसा कोई है नहीं कि मैं नहीं जानता या वो नहीं मुझे जानते। मैंने बोला किसने मारा, हमने नहीं मारा सर। मैंने फिर ये न्यूज कैसे है, और लिखा हो प्रॉपर कालका जी सेंटर। पता पागल लोग है, पहले मार्केट तो सही। मैं तुम्हें न्यूज ये देखो, मैं तुम्हें पढ़वा देता हूँ, मैं तो खुद पढ़ के हिल गया था। मैंने हमारे कालका जी में कौन सा सेंटर है भाई? मैं न्यूज पढ़ा और मैं खुद परेशान था, मैंने ये कैसे, ये देख है नहीं न्यूज। हिंदी पढ़ना ही भूल गया सर। स्टूडेंट को बेरहमी से टीचर ने पीटा। कालका जी ये देख, कोचिंग के बताया जा रहा है वहाँ वीडियो सोशल मीडिया। ये देखिए, दिल्ली के कालका जी कहीं कोचिंग अकेडमी नहीं, कालका जी में कौन सी अकेडमी है बे? अब हमारे इस सड़क पे जितने भी कोचिंग सेंटर, मैंने सबसे पूछ लिया, मैंने मारा किसने बताओ बे, क्या नाम ने नहीं मारा। मेरे से तो ये सारे ही जितने भी इस रोड पे हैं, जो सबसे सीनियर टीचर उसका भी गैप है मेरे साथ। अच्छा चलो, अरे छोड़ दो इसको, बाद में देखेंगे, पहले क्लास खत्म करो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। अच्छा छोड़ दो, इसको करो, बंद कर दे, कोई नहीं, क्लास के बाद बात करते हैं। कोई नहीं बेटा, मुझे भी समझा के जाना ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर की उस
न्यूज से परेशान हूं मैं। पढ़ते ही पहली बात तो चाय का कप नीचे रखा मैंने, हैं कालकाजी में। चलो यहां ध्यान देते हैं, ये आया भाई। अच्छा इसकी मिडिल टर्म खुद करनी, एक ऑप्शन है हेरल तेरे पास क्या, सुन 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 आदित्य सुन बेटा, इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्यों नहीं प्रोसीड करना चाहता, मतलब पहले तो ये जवाब देना चाहिए ना तुमको कि व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अंदर कोफिशिएंट में आयोटा है, चेक करो कोफिशिएंट में कौन है। तो याद है स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखते हो तुम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर गलती से वहां आयोटा फंस गया तो इमेजिनरी नंबर का तो स्क्वायर रूट लेना सिखाया नहीं मैंने तुम्हें अभी तक। यार इमेजिनरी नंबर बताया तुम्हें मैंने, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ, दोबारा बताओ, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इनफैक्ट -16 का इज द राइट आंसर। लेकिन मैंने प्रभु तुम्हें ये नहीं सिखाया कि इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट लेना सिखाया ही नहीं अभी किसी को, तो तुम ये नहीं कर पाओगे, राइट। आई सजेस्ट स्ट्रांगली कि अगर कोफिशिएंट में कौन हो कोफिशिएंट में कौन अवेलेबल हो, इमेजिनरी नंबर अवेलेबल हो, कौन हो, तो चैंप मेरी बात याद रखना, आप डी मेथड से थोड़ा दूर रहो, पता नहीं, या फिर पूरा ज्ञान ले लो। अब असाइनमेंट नंबर कौन सा है, 1 है नहीं, 3 या 4 स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, हाँ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं वो भी सिखाऊंगा तुमको, लेकिन अभी सिखाया नहीं तो आज तो पंगे मत लो। चलो ये बताओ प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, 1 इंटू -144, तो -144, और सम बताओ, सम -25 आयोटा, करेक्ट। सम क्या है बोलो, दोबारा बोलो, यही तो है सम। -25 आयोटा के दो पीसेस करने आदित्य, जिनका मल्टीप्लीकेशन करूं तो -144 आए और ऐड करूं तो वापस क्या है 25 आयोटा, इनफैक्ट -25 आयोटा। आई सजेस्ट पता नहीं, मुझे कंफर्म करो पहले, मैंने सजेशन सही दिया या नहीं दिया। इनका सम करूंगा तो ये तो मैच हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई भी तो कर, बोल -16 आयोटा इंटू में -9 आयोटा, आंसर बोलो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यार प्लस हो गया, वो तो माइनस चाहिए, बट आपका जवाब है सर आयोटा स्क्वायर भी तो आएगा, और आयोटा स्क्वायर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर बोलो, राइट सही है भाई। तो बैक टू द क्वेश्चन, बताओ सेंटर वाले टर्म को क्या ब्रेक कर रहे हो, यस हिरल क्या ब्रेक कर रहे हैं बेटा, -16 आयोटा x, और दूसरा -9 आयोटा x। वीर देखते रहो बेटा, चमत्कार होगा अभी, वो तुझे सेटल करना है। इन दोनों में से वीर क्या कॉमन आएगा, x तो है, और बता, और तो कुछ नहीं है, सही बात है, तो x माइनस कितना बेटा, हेरल बच्चे आप बताओ इन दोनों में से कॉमन कौन आएगा, माइनस तो ले लिया मैंने कॉमन, और बताओ 9, वेरी गुड, और तो नहीं है कुछ भी, तो x आयोटा प्लस 25 नहीं, 16 9 होता है ना, 16 9 144। वीर जैसा कि मैंने बोला था एक चमत्कार होगा, सेटल तू करेगा, ये दोनों सेम ब्रैकेट आते हैं, बोल हाँ या ना, आने चाहिए, आए नहीं, ये तुझे सेटल करना है। अच्छा एक बात बता, यहां x का कोफिशिएंट कौन है 1, और यहां x का कोफिशिएंट कौन है आयोटा, आयोटा कॉमन ले ले। अब बच्चे का यहां डाउट होता है सर आयोटा कॉमन थोड़ी ना है, फेयर है ना, बात तो बिल्कुल सही है, आयोटा कॉमन। अच्छा आप बताओ y प्लस जेड में से x प्लस वाई में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, अगर 9 10 के बच्चे से पूछोगे तो बोलेगा 1 कॉमन आएगा, बात तो सही है, और 11 12 के बच्चे से पूछो, बोला मैं z निकाल देता हूं आपके लिए, जिसकी रसी क्या गलत क्या है, ब्रैकेट खोल, z से z कैंसिल होकर पिछला आ जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, x प्लस वाई में से क्या कॉमन आ सकता है, अब ये मत बोलो 1 आ सकता है, अब बोलो वीर सर आप बताओ क्या निकाल के दे दे आपको, यहां z भी कौन सा कॉमन आ रहा था, निकाल लिया ना तुमने कॉमन भाई। आप अगर देखो ना ब्रैकेट खोलूंगा z से z डिवाइड हो गया x वापस, और फिर इसको z को इससे मल्टीप्लाई करूंगा z से z डिवाइड हो जाएगा वापस। भाई कहने का मतलब है कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बैलेंस कर दिया करो, डिवाइड में क्या कर दिया करो बैलेंस। दोबारा पूछ रहा हूं, यहां x का कोफिशिएंट कौन है, यहां क्या है, होना क्या चाहिए था, मैंने कहा आयोटा कॉमन ले लियो। अब बच्चा क्या कह रहा है सर कॉमन आ नहीं रहा, मैंने ये तो तुम्हारे लिए ऑप्शन ही नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा क्या मतलब है,
मैं कह रहा हूं आयोटा कॉमन ले लो, मतलब ले लो। बोलो क्या कैसे कॉमन लिया जाएगा? एनीवन? हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट ना। इसमें कुछ नहीं करना। बोलो आयोटा कॉमन ले लिया, अंदर कौन आएगा? 16 नहीं आएगा, 16 बाई आयोटा। अब आदित्य देखने वाली बात यह है कि 16 बाई आयोटा का मतलब है 16 इंटू 1 बाई आयोटा, और 1 बाई आयोटा तो कौन होता है? ओके जी, माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ओवरऑल, हटा इसको हटा, और इसकी जगह अगले स्टेप में क्या लिख रहा है? बोल क्या लिख रहा है इसकी जगह? -16 आयोटा, ये तो लिखेंगे, है ना? क्या वीर ब्रैकेट सेम हुई या नहीं हुई? हो गई ना? तो बोल एक तो कौन कॉमन आ जाएगा, और एक कौन कॉमन आ जाएगा बच्चे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो या तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सही है। दूसरी करेक्ट है। हो गए रूट्स फाइंड। और कमाल है, किसको यूज नहीं किया इस बार? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं किया हमने, मिडिल टर्म स्प्लिट की है, लेकिन इसने जरा तंग किया। कभी ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, कभी फैक्टर ढूंढो, है ना? तो बच्चे का फेवरेट इमेजिनरी रूट्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन उसमें अगर कोफिशिएंट्स में कहीं आयोटा आ जाए तो आज हम इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ बैठे, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया नहीं। मेरे को डर लग रहा है ना स्क्वायर रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर ना आ जाए, क्योंकि मुझे अभी मैंने सिखाया नहीं तुमको कि वो कैसे डील होगा। तो इसलिए फिर किससे किया? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया। ठीक है बच्चे, बाकी चिंता नहीं करो। जब असाइनमेंट नंबर 3 का ना, कौन सा असाइनमेंट? असाइनमेंट नंबर 3 जब अवेलेबल होगा नॉलेज उसकी, तो तेरी मर्जी है, जैसे करना वैसे कर ले। ठीक है, करो कॉपी करो बेटा इसको। होमवर्क बोलो आज का क्या क्या है? पीपीएस 1 एंड पीपीएस 2। ये सुमित सर तुम पॉकेट्स वाले कह रहे हो? वो कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। वो छोड़ दो, वीडियो छोड़ दो। सुमित सर पॉकेट्स वाले कह रहे हो आप? यार ये तो दोस्त है अपना, ये इसको ये तो बड़ा कूल इंसान है यार, क्या कर रहे हो? मेरे पास तो मेरी तो आठ जो मुलाकात है बहुत मतलब फ्रेंडली टीचर है काफी। तो जब मेरे बट ही इज जनरली जॉली नेचर का बंदा है। मैं 2-3 बार इसके साथ बैठा हूं, मेरे साथ आया है, सेंटर पे भी बैठ के गया है। नहीं हमारे से, मेरा तो भाई, मैं तेरे बात साथ अलग हो सकता है, स्टूडेंट है तू, मैं तो टीचर हूं ना। अच्छा, डांट पड़ती रहती है ऐसा? चलो समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ना जो दिख रहा होता है वो उतना भी सही नहीं होता, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्यों है। इससे तो नॉलेज भी अच्छी, पढ़ा लिखा इंसान है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएससी तीनों पढ़ा लेता है तो। कालका जी के तो सारे सेंटर पता कर लिए मैंने, सबसे पूछा मैंने किसने किया है, ये कह रहे किसी ने नहीं किया, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। ठीक है जी, तो कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है न्यूज़पेपर की। ये हो गया बच्चों कॉपी। तो नेक्स्ट क्लास अपनी क्या है? थर्सडे। ठीक है, याद रखना कल मैं बैच शुरू कर रहा हूं, वेडनेसडे सैटरडे कल। अभी हालांकि उसके डेज जो ट्यूसडे थर्सडे से परेशान है उनके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, आपको मैंने एक चिट लिखने के लिए दी थी कि अपना टाइम टेबल लिख के दो सारे वीक का, वो लिख दिया तुमने? हेरल आप भी लिख के दो बेटा। आदित्य ने लिख दिया? हाँ, ये मुझे दे दो। और माही और नमन अपने सारे वीक का टाइम टेबल, चाहे मेरा ही क्लास हो चाहे अकाउंट्स इको जो भी क्लास है तुम्हारी, लिख के दो मुझे बेटा। हाँ सर, अगर आप चाहते हो कि अगर आपने लिख दे बेटा, हेरल मेरा वाला भी लिख दे, कौन सा अटेंड करती है ना।
तो मैं सिर्फ आपकी अटेंड करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। तो सर मतलब अगर आप चाहते हो कि आपने मंडे क्लास रखनी है तो मैं फिजिक्स वाली मंडे से को अटेंड कर सकता हूँ, तो ऑप्शन मैं अभी कुछ नहीं छेड़ रहा मैं सर आप रखिए। मैं सिर्फ इस रिकॉर्ड को रख रहा हूं, ठीक है। अगर नौबत आएगी 3 नहीं 2 रन करने तो 2 फिर वो रन करेंगे जो सबको सुटेबल हो, ठीक है नहीं? ठीक है सर दोस्तों। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ वो हाँ टाइम टेबल। भेज देना बेटा, व्हाट्सएप पे भेज दे।